जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। मैं हूं गुलाब, आपका दोस्त गुलाब। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले करीब 12 लाख अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर हो गए, ऐसा न्यूज़ निकल के आ रहा है। देखिए, एनआईओएस से जो भी डीएलएड किए हैं, ये न्यूज़ बहुत फेक चल रहा है। 4 साल 5 साल पहले एक देखेंगे, आपको पेपर कट हम दिखाते हैं। ये पेपर कट है। क्या कह रहा है कि एनसीटी ने शिक्षा विभाग से कहा कि 2 वर्षीय डिप्लोमा ही मान्य होगा, शिक्षक बहाली में 18 माह का डीएलएड मान्य नहीं। ये बहुत वायरल हो रहा है कि एनआईओएस जो है बार बार निकाल दे रहा है, बीएड को निकाल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट वन डीएलएड को ही वैलिड हो रहा है। देखिए, ये चीज़ें ना हम कंक्लूजन पहले ही दे देते हैं, ये चीज़ें फेक चल रही है। 4 साल पहले से ये पेपर कटिंग है, उससे तब एनआईओएस का जब मामला चल रहा था तब का ये न्यूज़ है। अभी का ये ऐसा कोई न्यूज़ निकल करके नहीं आ रहा जो ऑथेंटिक अपडेट नहीं है। हम इसको खारिज करते हैं। अभी इसको जब तक मान के नहीं चलते हैं कि एनआईओएस को बाहर नहीं निकाला है, अभी एनआईओएस जो है शामिल है। अभी सारी भर्ती प्रक्रिया में इसका कोई रोक लगाया गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई वर्डिक्ट आया नहीं। अगर आता तो क्लियर हम आपको बता देते। तो जितने भी भाई बंधु हैं जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, बीएड किए हैं, निराश होने की कोई बात नहीं है। एनआईओएस अभी वैलिड है। आपको जब तक वैलिड ऑफिशियल लेटर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है या एनसीटी का कोई गज़ट आता है तो वो पूरे सब वायरल होता है, अच्छा से पूरा उसका स्टैंप लगा रहता है। कोई पेपर से आप बिलीव ना करें। अगर यही पेपर दूसरा कोई पेपर रहता सपोज़, तो हम बिलीव कर सकते थे। ये 4 साल पहले का पेपर है, इसमें ऑथेंटिसिटी की कोई बात नहीं है, ना किसी का ठंप लगा है ना। तो देखिए, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि डीएलएड के लिए परीक्षा 9 सितंबर तक होगी। इसमें ये सितंबर का माह चल रहा है ना, इसलिए इसको जानबूझ करके फेक फैलाया जा रहा है और झटका दे रहा है कि 18 महीने के डीएलएड करने वाले होंगे इससे बाधित। ऐसा कुछ नहीं होगा। 18 सितंबर से प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पढ़ने हैं आवेदन। अच्छा बताइए, तो अभी कोई 18 सितंबर से कोई आवेदन पढ़ने वाला है? अभी शिक्षक में बीपीएससी टीआरई की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, कोई आवेदन पढ़ने वाला नहीं, एप्लीकेशन नहीं, सब मामला ख़त्म हो गया। ये झूठ मूठ का ये फैलाया जा रहा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, ऐसा गलत है। अगर रहता तो हम सही ऑथेंटिक न्यूज़ तो हम आपको बता दें। देखिए, 2.63 लाख ने बिहार से किया है डीएलएड कोर्स और 12 लाख देश भर में ये कोर्स किया है। इसमें कोई भी सत्यता की बात नहीं, हम इसको खंडन करते हैं और इसको नकारते हैं। अगर इसकी सटीकता का कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लेटफॉर्म पर अपडेट करेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ भी थंबनेल बना देना और वायरल कर देना ये बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, आम जनरल। लेकिन आपको ऑथेंटिक होना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, एकदम रियल ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे। अगर इसके हिसाब से अगर कुछ भी होगा तो हम कल आपको अपडेट दे देंगे, कल तक, कि क्या रियल न्यूज़ है। इसमें मत पढ़िए फालतू में, टेंशन मत लीजिए। देखिए, कोई क्राइम कुछ थोड़े ना किया है ना, एस डीएलएड से कर दिया तो कोई क्राइम कर लिया है क्या? और या बीएड कर लिया तो कोई क्राइम कर लिया? भाई, हमारे ही भाई है, बंधु हैं। देखिए, बीएड वाले भी और एनआईओएस वाले भी हमारे भाई है, और डीएलएड वाला भी क्या हमारे ही भाई है। इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? क्योंकि तीनों आपस में लड़ रहे हैं एकदम पूरा। उत्तर प्रदेश से हो रहा है, बिहार से लड़ाई हो रही है, हर जगह से लड़ाई हो रही है। मारा कौन जा रहा है? मारा किसका, लॉस किसका हो रहा है? सब स्टूडेंट का लॉस हो रहा है। फ़ायदा किसको हो रहा है? गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, नेता को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसका बीएड कॉलेज का फीस हाइक हो रहा है, फीस भर रहे हैं, सब बीएड कर रहे हैं, सब डीएलएड कर रहे हैं, डिग्री खरीदे जा रहे हैं। सिर्फ ज़्यादा से लॉस हो रहा है स्टूडेंट का। इसको समझिए आप लोग, सबसे ज़्यादा लॉस क्यों? अगर स्टूडेंट लड़ेंगे तो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकालेगी। उसको पता है कि एनआईओएस वाला और बीएड वाला आपस में लड़ रहा है, डीएलएड वाला आपस में लड़ रहा है, तो वैकेंसी क्यों देगा? अगर यूनिटी जिस दिन होगा, क्या होगा? जिस दिन यूनिटी अगर हो गया स्टूडेंट के बीच, नहीं भाई एनआईएस भी हमारे भाई हैं, बीएड वाले भी हमारे, डीएलएड भाई हैं, एनसीटी का गजट के हिसाब से किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। 2018 तक जो गजट निकला था उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 11 दिसंबर के बाद होना चाहिए। अगर यूनिटी ऐसा बन गया तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम ना डीएलएड के पक्ष में है ना बीएड के पक्ष में। देखिए, क्योंकि जिन्होंने बीएड किया है और गजट के हिसाब से किया है तो वो अपने गलती तो नहीं किया। वो क्या, कोई इंसान क्या देखेगा कि एनसीटी का अप्रूव्ड है? जैसे हम लोग करने पीजी कोर्स करने जा रहे हैं या एमएससी कोर्स करने जाते हैं तो क्या देखते हैं? कि देखते हैं कि एनसीटी से अप्रूव्ड है कि ये यूनिवर्सिटी है कि नहीं। हम तो यही तक, जहाँ तक हमारी समझ होती है कि एनसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए और जो कुछ भी संस्था उससे अप्रूव्ड होना चाहिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट मानती है। अगर कोई पीजी कर लिया, इसका मतलब अगर एनसीटी उसको कर दिया पीजी हट जाए यहाँ से, तो किसका गलती है? पीजी तो बच्चा कर लिया, तब पीजी नहीं हटता है। सपोज करिए एनसीटी उस यूनिवर्सिटी का अगर मान्यता रद्द कर देता था, अगर वो इनरोल बच्चा हो गया, उसको कोर्स कराना पड़ेगा, वो कोर्स वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि उसको हटा, 1 साल करने के बाद उसको हटा दिया गया। जब तक बच्चा का कोर्स नहीं होता है तब तक एनसीटी अप्रूव्ड रहता है, उसका वैलिड होता है, उसके अगले साल से ये चीज़ लागू होती है।
तो आपस में लड़े जा रहे हैं NIS वाले, BEd वाले, DLED वाले। ऐसा मत है, शांति बनाए रखिए। देखिए किसी को हटना ना बहुत बड़ी ठेस पहुंचता है, इससे सबसे ज़्यादा बच्चों को लॉस होता है। कोई NIS या DLED किया हो किसी से, तो हमें शांति बना के रखना है, ऐसा न्यूज़ को नहीं फैलाना है। जब ऑथेंटिक आएगा हम बता देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।